नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कुमार अभिषेक और मेरे साथ कैमरे पे मौजूद हैं विकास। इस वक्त हम लोग पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे खड़े हैं। आप जानना चाहेंगे क्यों? तो ये वो व्यस्तम चौराहा है जहां हर कोई अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आता है। लेकिन बोरिंग रोड चौराहा इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुमंजिलीय यहाँ पर जो कोचिंग संस्थान हैं, जो बच्चों का भविष्य संवारते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं, कह लीजिए हर तरह की शिक्षा के लिए यहाँ पर कोचिंग संस्थान है। और ये खबर हम आज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपने खबरों के माध्यम से खबर देखी होगी कि दिल्ली में एक रिहायशी इलाके में जो कोचिंग संस्थान चल रहे थे, वहाँ पर अचानक से बारिश का पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की जान चली गई। और वो 3 छात्र में से कुछ छात्र बिहार के भी थे। और जैसा कि कुछ नेताओं ने आकलन किया है कि वहाँ पर ये आंकड़े और भी ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि 3 से ज़्यादा छात्रों की भी मौत उसमें हो सकती है। लेकिन इन सब घटनाओं के ऊपर चर्चाएं तो बहुत ज़ोरों पर है, दिल्ली हो, पूरे देश में हो, कहीं भी हो। लेकिन आज कैपिटल टीवी की टीम ये जानने के लिए बोरिंग रोड चौराहे पे मौजूद है क्योंकि यहाँ पर हम ये जानने आए हैं कि पटना के लोग, पटना के संस्थान और पटना के स्टूडेंट कितने सुरक्षित हैं। अगर ऐसे ही एक कोई वारदात, ऐसे ही एक कोई घटना हो जाती है पटना के अंदर, तो पटना के लोग और पटना के छात्र कितने सुरक्षित हैं, इसी बात को जानने और समझने के लिए कैपिटल टीवी की टीम सड़कों पर आई है। और हम आपको इस खबर के माध्यम से दिखाएंगे वो सारी सच्चाई, वो सारी हकीकत। साथ ही बात करने की कोशिश करेंगे कुछ छात्रों से, कुछ कोचिंग संस्थान से के लोगों से। तो आप बने रहें इस खबर में और देखते रहें कैपिटल टीवी। हम आपको खबर के अंत में सारी चीज़ों का आकलन बताएंगे जो हमने अपने इस कैमरे के थ्रू किया होगा। तो आप बने रहें इस खबर में। तो देखिए, हम लोग उसी मुखर्जी नगर के इंसिडेंट पे बात करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स के बीच में आए हैं और जानते हैं कि वो लोग कितने रेडी हैं। एक्सक्यूज़ मी, मुखर्जी नगर में जो इंसिडेंट हुआ दिल्ली में, जो आपने सुना होगा कि कोचिंग संस्थान के लाइब्रेरी में कुछ अचानक पानी भर जाने से बच्चों की मौत हो गई। अगर वैसी सिचुएशन पटना में आती है तो क्या लगता है कि यहाँ पर लोग कितने प्रिपेयर हैं? हमको न्यूज़ के बारे में एक्चुअली पता नहीं है, बट अगर पानी यहाँ पे भर जाएगी तो ऑफ कोर्स सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी। वहाँ पे भी सरकार थी, लेकिन वहाँ पे जो स्थिति हुई वो ये हुआ कि अचानक पानी जो है लाइब्रेरी में घुसा। बेसमेंट में क्लासेस चल रहे थे, बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, वहाँ बच्चे थे, अचानक पानी घुसा और 3 बच्चों की उसमें घुटन से उनकी मौत हो गई। और ऐसी सिचुएशन, क्योंकि पटना में भी ऐसा देखा गया कि वाटर लॉबिंग की प्रॉब्लम तो रहती है, तो ऐसे में सिचुएशन अगर वो हो तो क्या लगता है कि पटना के स्टूडेंट्स कितने रेडी हैं, कितने कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो रेडी हैं उस चीज़ से फेस करने के लिए? नहीं, वैसे कुछ फैसिलिटी तो है नहीं, मतलब अगर हो अंडरग्राउंड में तो वैसे तो फिर वैसे ही होगा जैसे वहाँ पे हुआ। यहाँ पे भी उस तरह से कुछ फैसिलिटी है? थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है मुखर्जी नगर में जो इंसिडेंट हुआ, दिल्ली में जो बच्चे पानी के अंदर घुट के मर गए, बिहार के भी उसमें स्टूडेंट थे, वैसे सिचुएशन अगर पटना में आती है, क्या लगता है गवर्नमेंट कितनी रेडी है, स्टूडेंट्स को की जान को कितना खतरा है, या और भी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की सेफ्टी के हिसाब से आपको क्या लगता है कहाँ लैक है? कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में मानते हैं? हाँ, जैसे कुछ फैसिलिटीज सरकार को देनी चाहिए। जैसे उस तरह का कुछ बिल्डअप करके, मतलब उसे रेडी रहना चाहिए ऑलरेडी उस सिचुएशंस के लिए। आप कह रहे हैं कि सिचुएशंस के लिए रेडी रहना, आप क्या बोलना चाहेंगे? ऑफ कोर्स ये सिचुएशन तो पटना में काफ़ी दिनों से है। वाटर लॉगिंग वगैरह हमेशा होती है, हर बारिश थोड़ी सी बारिश के बाद पानी भर जाता है पटना में। इनफैक्ट जो मैनहोल्स है उनकी मैपिंग तक नहीं है, और ना ही कोई साइंस है कि यहाँ मैनहोल है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैनहोल्स खुले रहते हैं जनरली, आप देखिएगा कि बारिश होगी, मैनहोल्स खुले हैं और उसके अंदर कई बार लोग गिर जाते हैं। तो पटना में ये तो काफ़ी पहले से चला आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा, कोई देखने के लिए है नहीं ये सब चीज़ें। आपको लग रहा है कि यहाँ की भी गवर्नमेंट जो है उतनी तरह से स्ट्रैटेजिकली तैयार नहीं? बहुत स्ट्रैटेजिकली तैयार होने का ही बात नहीं, बहुत कम्प्लेसेंट है। कोई जिसको कहते हैं ना जवाबदेही नहीं है किसी की। यहाँ पे भी, यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी अभी आप देखेंगे तो 2-2.5 साल पहले तक जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा रेगुलर हुआ करती थी, जब ये नया कॉन्सेप्ट उठा के लाया गया था मध्य प्रदेश के इंदौर से। और अभी देखिए, आपको कितनी गाड़ियाँ दिखती हैं कचरे वाली सुबह में, मैक्स टू मैक्स एक।
तो जैसे जैसे टाइम बीतता है कोई नई चीज़ आती है, लोग अडेप्ट करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ का जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, ख़त्म। क्या चीज़ की पढ़ाई करते हैं? आई एम ए लॉ स्टूडेंट। यू आर अ लॉ स्टूडेंट। तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या सलाह देनी चाहिए, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आप अपने हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से एज अ लॉ स्टूडेंट मैं सिस्टम को बहुत अच्छे से जानता नहीं हूँ कि सिस्टम ऑन हायर लेवल वर्क कैसे करता है, बट ऑफ कोर्स सरकार के पास रिसोर्सेस हैं एट द डिस्पोजल, वो कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर थिंग्स दे आर डूइंग। पटना मेट्रो बन रहा है, कितनी तेज़ी से काम चल रहा है, हम लोग जानते हैं रीज़न क्यों तेज़ी से काम चल रहा है। तो उन रिसोर्सेज को इन जगहों पे अगर डिप्लॉय करो तो ऑफ कोर्स आई थिंक कि कुछ बेटरमेंट हो सकता है। आपका नाम क्या हुआ? आई एम दिव्यांशु। दिव्यांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। अभी दिल्ली मुखर्जी नगर में जो हादसा हुआ, दिल्ली मुखर्जी नगर में जो हादसा हुआ, आपने भी सुना होगा मीडिया के माध्यम से, वहाँ पे एक कोचिंग संस्थान के अंदर में पानी भर जाने से हाँ, तो वो जो सिचुएशन है, अगर वो सिचुएशन पटना में उस तरह से आती है तो क्या लगता है कितना बड़ा हादसा हो सकता है और कितने सुरक्षित हैं यहाँ के स्टूडेंट्स? सर मेनली यहाँ है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंडरग्राउंड तो वैसा इंस्टीट्यूट यहाँ सिस्टम नहीं है। अगर यहाँ हो तो लिटरली बहुत बड़ा ये कोलैप्स होगा। मैं सिर्फ अंडरग्राउंड कोचिंग्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो बिल्डिंग्स है, जिस तरह से आसपास में जो बिल्डिंग्स है, सटे सटे बिल्डिंग है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। जैसे अभी आपने सुना होगा पटना में एक बहुत बड़ी आग की दुर्घटना हुई, एक होटल था पूरा ख़त्म हो गया, वहाँ पे लोग जल गए। इस तरह की भी सिचुएशन अगर होती है तो कितना पटना तैयार है? प्लस जो बिजली के तार जो पूरे शहर में बिछाए गए हैं, उससे भी करंट लगने से दिल्ली में कुछ स्टूडेंट्स की मौत हो गई। तो वैसे सिचुएशन में पटना में कितने स्टूडेंट्स तैयार हैं, सेफ्टी के लिए कितना ध्यान दिया जा रहा है? सर इस पे तो कभी हम सोचे नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है इससे। कितने टाइम से हैं पटना में आप? सर 3-4 महीना से। और क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? BPSC। कहाँ से आए हैं आप? सीतामढ़ी। तो देखिए, इस वक्त हम लोग पटना के एक कोचिंग संस्थान में हैं, धनंजय IAS एकेडमी, और यहाँ के संस्थान के जो ओनर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनके हिसाब से क्या चीज़ें हुई हैं। तो आइए हम ले चलते हैं। देखिए, ये कोचिंग संस्थान है, IAS कोचिंग संस्थान है, जहाँ पे IAS की तैयारी कराई जाती है, और यही अमूमन वहाँ पर दिल्ली में भी इसी तरह का एक संस्थान था जहाँ पे इस तरह की पढ़ाई की जाती है। सर, कैपिटल TV से हैं अभिषेक। आपसे बात करने का संयोग इस तरह से हुआ कि अभी दिल्ली में जो घटना हुई, वहाँ पर 3 बच्चे वाटर लॉबिंग की वजह से बेसमेंट में पढ़ाई कर रहे थे और दम घुटने से उनकी जान चली गई। ऐसी स्थिति में पटना में भी कई बार वाटर लॉबिंग की समस्या देखने को मिली है, खास करके 2009 में, या देखें या उसके अलावा भी पिछले 2-3 सालों में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है। वैसे सिचुएशन में अगर पटना में इंसिडेंट होता है, इस तरह की बारिश होती है, तो क्या पटना की बिहार की गवर्नमेंट उस तरह से रेडी है? पटना के लोग रेडी हैं, स्टूडेंट्स रेडी हैं, प्लस कोचिंग संस्थान रेडी है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा ये घटना बड़ा अनफॉर्चुनेट रही, और आप राजेंद्र नगर में जब जाएंगे तो वहाँ एक इंस्टीट्यूट की कहानी नहीं है। आपको वहाँ से मुझे लगता है मोर देन 50% इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड ही काम करते हैं, और ये सिर्फ एंड सिर्फ कुछ पैसों को बचाने के लिए। और जब आप जो राउज IAS है उनकी वो बिल्डिंग देखेंगे, वो 100 करोड़ से ऊपर की है, लेकिन वो स्टिल अंडरग्राउंड, मतलब जो आप देखेंगे वहाँ से वो काम कर रहे हैं, बेसमेंट से काम कर रहे हैं। तो वो अनफॉर्चुनेट रहा, और मुझे लगता है कि उसकी सही से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। रही बात पटना की, तो मैं कहूँगा यहाँ की भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे वहाँ के कंपैरिजन में रिलेटिवली पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ भी मैं देखता हूँ 300-300, 500-500 लोगों को एक बेसमेंट में बैठाया जाता है। यदि वैसी घटना यहाँ होती है तो मुझे लगता है, क्योंकि फ्लडिंग बिहार में बहुत कॉमन है, तो मुझे लगता है यहाँ वो 3 बच्चे नहीं, बट वो नंबर बहुत बड़ा होगा। अब इसको सरकार कैसे हैंडल करती है, मुझे लगता है अब सरकार भी यहाँ की भी जाग जाएगी और इस टाइप के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे रोक लगाने की कोशिश करेगी। आप कोचिंग संस्थान चलाते हैं, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने जो कहा वो एक तौर पे ये कहा जा सकता है कि आप अपना कोचिंग चला रहे हैं तो दूसरे के लिए थोड़ा सा वो कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आती है चीज़। लेकिन एक बात बताइए, बहुत क्लियर कट सवाल है, क्या कोचिंग संस्थानों के लिए जो मानक होना चाहिए वो तय हिसाब से होने चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या होने चाहिए, और अगर हैं तो
क्या आपने फॉलो किया है, उसकी शुरुआत की है, ये सवाल है। नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि कोई एक इंस्टीट्यूट है मैं उसके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। कुछ घटना घटी हैं, फैक्ट्स आपके सामने हैं, तो मैं उस बेसिस पे कह रहा हूँ कि वो प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स उसको फॉलो नहीं करते। पैरामीटर्स होना चाहिए, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो हमेशा ही जो भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनके कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, वो बेसमेंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी घटना घट जाती है, बच्चे एक साथ 200 बच्चे 300 बच्चे नहीं निकल सकेंगे। वही बात सेकेंड, फायर को लेकर सेफ्टी होनी चाहिए। तो ये सारी फायर पे आपने बात की तो मैं एक चीज़ आपका अटेंशन थोड़ा इस तरफ खींचूंगा कि पटना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो हैं, लेकिन बिजली के जो तार हैं वो इस तरह से गए हुए हैं कि अगर थोड़ी सी भी फायर ब्रेक हुई तो कहीं ना कहीं वो घटना का रूप ले सकती है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में भी देखने को मिला पटना में ऐसी घटना हुई है, तो उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसी हो सकती है, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये क्रॉस इंडिया ही प्रॉब्लम है। ठीक है, दिल्ली में तो है ही और बिहार में भी इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, बट यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग ये जो आईएएस की फील्ड को लेकर है, तो उसको मुझे लगता है प्रिकॉशन लिया जाए तो बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि दिल्ली जाने की भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी सुख सुविधा पटना में अवेलेबल है। यहाँ भी हम प्रिकॉशन लें और इस चीज़ को अवॉइड करें कि ऐसी गलती हमारे आगे ना हो, तो मुझे लगता है हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। आप यहाँ पे डायरेक्टर? जी। तो देखा आपने धनंजय सर, जो धनंजय आईएएस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। अभी हम और भी जगह पे लेके चलेंगे आपको इस खबर में और दिखाएंगे कि पटना की असलियत क्या है। बने रहे कैपिटल टीवी के साथ। तो जैसा कि हम आपको खबर में दिखा रहे हैं कि पटना में अगर उस तरह की घटना होती है तो क्या हालात बन सकते हैं। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो बोरिंग रोड चौराहा है, और बोरिंग रोड चौराहा से ये सड़क जो आती है ये सीधा बाईं तरफ हाई कोर्ट की तरफ जाती है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और अभी हम लोग जहां खड़े हैं वो है बोरिंग रोड में स्थित एक प्रयास संस्थान, जो वो भी बेसमेंट में स्थित है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं और दिखाएंगे कि आखिर में इस तरह के हालात अगर होते हैं तो पटना में क्या स्थिति बनती है और कितना यहाँ के इंस्टीट्यूट प्रिपेयर है। अभी सर, जो दिल्ली में हादसा हुआ, जिस तरह से वहाँ भी इसी तरह की एक आईएएस कोचिंग संस्थान थी जहाँ पर बच्चे जो है इसी तरह बेसमेंट में क्लासेस बने हुए थे, अचानक से पानी आया और बच्चे की दम घटने से मौत हो गई, और इत्तेफाक से वो कुछ स्टूडेंट जो हैं बिहार के भी थे। ऐसी हालात अगर पटना में होते हैं तो क्या होगा? ये बहुत बड़ी दुखद बात है, लेकिन कहा जाता है कि ऑल इज़ नॉट अलाइक, सब एक जैसे नहीं है। जब शुरुआती दौर में इस संस्थान की ओपनिंग की जा रही थी तो इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया कि अगर इस प्रकार की आपातकालीन यानी कि डिज़ास्टर आता है तो उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट के जो मानक रूल थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी संस्थान या किसी भी प्रकार के बिजनेस पर्पसेस या क्राउड से संबंधित जो अगर बेसमेंट में आप चलाते हैं तो उसकी सबसे ज़रूरत चीज़ें क्या होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसका एग्जिस्ट एंट्री, कि उसके निकलने के लिए क्या उसके पास 2 दरवाजे होते हैं या नहीं। हमारे प्रयास आईएएस एकेडमी में 2 दरवाजे हैं, एक आपने जिस रास्ते से आप आए और उसके बाद दूसरी जो दरवाज़ा होती है जिसको इमरजेंसी आपको एग्जिस्ट कहा था। यहाँ पर हमारे पास इमरजेंसी एग्जिस्ट हैं जो आप लाइब्रेरी के थ्रू होते हुए लाइब्रेरी में ही इसको बनाया गया है, यानी कि लाइब्रेरी में बच्चों के लिए 2 दरवाजे दिए गए हैं। देखा जाता है अक्सर लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स ज़्यादा बैठते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात तो ये है कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जिस रास्ते से आप आ रहे थे तो आफ्टर 4-5 स्टेयर के बाद आप बाहर निकल जाते। दूसरी बात, यहाँ पर जो क्लासरूम के जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं वो क्लासरूम के स्ट्रक्चर मात्र 30 to 40 बच्चे के ही कैपेसिटी का है, तो यहाँ पर इस तरीके का क्राउड है नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है काफ़ी सेफ़ है, सुरक्षित है। और छोटी मोटी ऐसी घटनाएं वहाँ पर भी हुई, कोशिश तो हर संस्थान की होती है कि ऐसा किया जाए, लेकिन वहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि वहाँ के सीवेज से टूटने के कारण से हाई फ्लो ऑफ द प्रेशर्स के कारण वाटर लाइब्रेरी में तेज़ी से बहाव, जिसके कारण से बच्चे डूबने लगे, मतलब वाटर के प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाया। यहाँ पर हमारे यहाँ उस प्रकार की कोई टैंक नहीं है। दूसरी पॉइंट, अगर हैवी बारिश होती है तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मोटर सिस्टम लगाया गया है कि बारिश का फ्लो का लेवल जैसे ही अगर बढ़ेगा ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होने के बाद पानी एग्जिट बाहर निकालना शुरू कर देती है।
लेकिन फिर भी सर पटना में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम तो है ही, देखी जाती है। अभी हाल फिलहाल में भी जो पानी बारिश की वजह से थोड़ी सी बारिश में ही पटना पूरा जलमग्न हो गया था। वो पटना जलमग्न हुआ है, पटना के पर्टिकुलर संस्थान नहीं, अगर आप कह सकें, वो तो पूरी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना। लेकिन हम बच्चों के लिए कहा जाता है कि जान है तो जहान है, उसका सबसे किसी का लाइफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिविल सर्वेंट बनना और वो सब बनना तो दूसरी बातें हैं। तो उस बात को हम लोगों ने काफ़ी ख्याल रखा है। चाहे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं, पीछे के एंट्रेंस को भी देख सकते हैं, कैसे बाहर निकले जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने काफ़ी बेहतर तरीके से देखा। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, कोचिंग संस्थान में आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, हैवी अमाउंट ऑफ फीस देते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो कोई भी संस्थान, जिस तरह की संस्थान में इस तरह की घटना हुई है, वो संस्थान स्टूडेंट के लिए कुछ ना बोल रहा है, ना कोई ट्वीट कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। ऐसे में ये जो निराशावादी जो बिहेवियर दिख रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? अगर मैं काफ़ी सालों तक 10 से 12 साल तक मैंने राजेंद्र नगर की गलियों में रहा है। वहाँ के संस्थानों का अपना एक एसोसिएशन है। कहीं ना कहीं इस बात का उनको डर है कि अगर एक पर सवाल अगर उठा जाए तो सब पर सवाल उठने वाली बातें, तो हो सकता है उनका एसोसिएशन का वो निर्णय होगा। क्योंकि वहाँ के बारे में जैसा कि हमने देखा है बहुत करीब से, उन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एक अपना ग्रुप होता है। तो जैसे नेटो के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि 1 अटैक शुड बी कंसिडर टू ऑल अटैक वाली सेम वहाँ के प्रोसेस है। लेकिन मुझे लगता है कि उन प्रोफेसरों जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहे हैं, उनको आगे आके बोलना चाहिए कि ऐसी स्थिति आगे आने वाले कल में ना हो सके। डेफिनेटली बोलनी चाहिए ऐसी बात। आपको क्या लगता है कि उन मेजर्स पे पटना की गवर्नमेंट, पटना का जो नगर निगम है, वो कितना अलर्ट मोड में है? स्टूडेंट्स कितने अलर्ट हैं? क्या स्टूडेंट्स ये इस तरह की चीज़ों से डर सकते हैं आने वाले समय में? सब अगर मैं सिर्फ अपनी प्रयास है इस एकेडमी की बात करता हूँ, तो अगर बच्चे जब भी एडमिशन के लिए आते हैं तो सबसे पहले यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं बेस में, और ये बताया जाता है कि हमारे पास इस तरीके की सुविधा है और इस तरीके की व्यवस्था है। यानी हम लोग अगर बदतर से बदतर स्थिति को भी कंसीडर करके हम यहाँ पर कोई भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा यहाँ, खास करके यहाँ की जो व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है, तो ऐसी यहाँ पर दिक्कतें, बाकी ये सरकार का स्टेप तो लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट शुड बी फोकस ऑन दिस मैटर, गवर्नमेंट को चाहिए। मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, हम लोग जो कोशिश हमारी थी वो दिखाने की कि किस तरह से पटना के संस्थान रेडी हैं, स्टूडेंट्स रेडी हैं, वो हमने आपको दिखाया। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि पटना के संस्थान अपने आप को रेडी तो बता रहे हैं, लेकिन क्या बिहार सरकार, पटना नगर निगम और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं इस बात के लिए रेडी हैं कि क्या ऐसी ड्रास्टिक सिचुएशन पटना में भी आ सकती है? क्योंकि हाल के दिनों में जैसा आपने देखा होगा, कई बार पटना में छोटी सी हल्की सी बारिश में भी पूरी तरह से पटना जलमग्न हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक ज़रूर लाएँ। आप देखते रहें कैपिटल टीवी। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी, पटना।